Assalamu alaikum class, here is Samreen. Today we are going to start the new lecture, that is lecture number 16 from chapter number 7. हमने जो है वो प्रोटोजोन भी डिस्कस किए. हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था, प्रोटोजोन डिस्कस किए, उसके बाद हमने एलजी डिस्कस किया, वो कंप्लीट कर लिया हमने वो टॉपिक्स दोनों. आज हम स्टार्ट करने लगे फंगस लाइक प्रोटिस्ट. ठीक है जी. प्रोटिस्ट के अंदर यूकैरियोट्स आते हैं, सारे के सारे, इनको नाम भी हमने इसलिए दिया था प्रोकैरियोट्स, यानी यूकैरियोट्स आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर. और फंगस लाइक आज हमने डिस्कस करने हैं, यानी ये वो प्रोटिस्ट होंगे जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी भी फंजाई के साथ होगी थोड़ी बहुत, और जिनके अंदर कुछ ऐसे और कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं जिनकी वजह से हम इनको रिजेम्बलेंस देते हैं फंजाई के साथ. लेकिन फंजाई लाइक बोलते हैं, फंजाई के किंगडम के अंदर हम इनको प्लेस नहीं करते, हमने इनको अलग किया हुआ है, अलग करके हमने कहाँ रख दिया है, प्रोटिस्टा के अंदर. क्लास देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज फंजाई के साथ ये वाले प्रोटिस्ट देते हैं और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनके बिहाफ पे हमने इनको फंजाई किंगडम के अंदर प्लेस नहीं किया. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इनको हम फंगस लाइक बोलते हैं, फंजाई की तरह होते हैं. तो व्हाट आर द रिजेम्बलेंस, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज विद फंजाई ऑफ दीज प्रोटिस्ट. सबसे पहले इनके अंदर जो जैसे फंजाई हीट्रोट्रॉफ है, फंजाई दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, वैसे ही आपके पास क्या है, ये भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, that are not undergone to a process that is food making. ठीक है, जिसको हमने नाम दिया फोटोसिंथेसिस. बट जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं वो अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, बल्कि बनी बनाई जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ये बेस करते हैं जैसे फंजाई करता है. दूसरी सिमिलैरिटी इनके अंदर ये है, क्लास फंजाई का जो स्ट्रक्चर है वो है हाइफा. ठीक है, एक फिलामेंट की तरह का स्ट्रक्चर होता है, हाइफल स्ट्रक्चर होता है. तो बिल्कुल वैसे ही जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट आ रहे हैं, ये वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, हाइफल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. दीज आर द सिमिलैरिटीज दैट रिजेंबल्स विद फंजाई. ये ऑर्गेनिज्म फंजाई के साथ क्यों रिजेंबल हो रहे हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइफल स्ट्रक्चर एंड दे नॉट अंडरगोन द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस. दैट्स व्हाई वी कैन से दीज आर फंगस लाइक प्रोटिस्ट. What are the reason that they are not included in fungi kingdom? क्या चीज आपके पास जो है वो इनके अंदर ऐसी है, प्रोटिस्ट के अंदर, जो फंजाई से इनको अलग करती है? तो सबसे पहले क्लास इनके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं. किन के अंदर होंगे? ये जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हमने बोले हैं, इनके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है. और फंजाई के अंदर कोई भी सेंट्रियोल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं है. सेंट्रियोल क्या होते हैं? एक ऐसा आपके पास जो है वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक स्ट्रक्चर है जिसमें से स्पिंडल्स निकलती हैं जब सेल ने डिवाइड करना होता है. फॉर एग्जांपल ये सेल है, सेल के अंदर ये एक सेंट्रियोल का पेयर होता है, लेकिन जब सेल ने डिवाइड करना है तो एक सेंट्रियोल 2 सेंट्रियोल में डिवाइड करेगा, दैट मेक्स द पोल. अब यहां से जो पोल बन रहे हैं, यहां से स्पिंडल निकलेंगे, और स्पिंडल निकलने के बाद क्रोमोसोम को इन द सेंटर इन्होंने अरेंज करना है, तो इसको हम बोलते हैं आपके पास सेंट्रियोल. तो सेंट्रियोल फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को के अंदर होते हैं, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फंजाई के अंदर नहीं होते. जो ट्रू फंजाई हैं उनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते. लेकिन जो आपके पास फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं जो आज हम डिस्कस करें, उनके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं. क्लास उसके बाद जो इनके अंदर डिसिमिलैरिटी इन दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है वो है सेल वॉल. फंजाई की भी सेल वॉल है और फंगस लाइक प्रोटिस्ट की भी सेल वॉल है, बट उन दोनों की जब कंपोजिशन कंपेयर की गई तो जो फंजाई की कंपोजिशन होती है, फंजाई की जो आपके पास सेल वॉल होगी वो होती है काइटन की. ठीक है, ये भी पॉलीसैकेराइड है, बट पॉलीसैकेराइड के अंदर कंपोजिशन जो है वो मटेरियल जो मिलता है वो है काइटन. और अगर आप फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की सेल वॉल देखते हैं ना क्लास, तो इनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की. जैसे प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की सेल वॉल है, वैसे ही इन फंगस लाइक प्रोटिस्ट की सेल वॉल भी सेलुलोज है. तो ये जो क्वेश्चंस हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज विद फंजाई ऑफ फंगस लाइक प्रोटिस्ट. They are not photosynthetic and their structure is like hypha. ठीक है. What are the dissimilarities between fungus like protist and fungi? These are presence of centriole in these organisms,
while in fungi there are no centrioles. And when we comparing the cell wall of fungi, true fungi is made up of chitin, while the cell wall of the fungus-like protist is made up of cellulose. अच्छा जी, उसके बाद क्लास आज हम देख रहे हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं? दो। कौन कौन से? वन इज स्लाइम मोल्ड या फिर मिक्सोमाइकोटा। ठीक है, व्हाट इट मीन? मिक्सोमाइकोटा। ये आपके पास ऐसा फाइलम है जो इसको हम नाम देते हैं, स्लाइम मोल्ड, मिक्सोमाइकोटा, वाटर मोल्ड या फिर माइकोटा। मिक्सोमाइकोट्स, माइकोट्स भी बोल सकते हैं, स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड भी बोल सकते हैं। तो आपके पास कितने ग्रुप्स बने? एक एंड दो ग्रुप्स आपके पास ऐसे हैं जिनको हमने डिवाइड किया हुआ है फंगस लाइक प्रोटिस्ट को। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास स्लाइम मोल्ड। ठीक है, यानी कि हम डिस्कस कर रहे हैं मिक्सोमाइकोट्स। तो क्लास इनका जो लाइफ साइकिल है या इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं होता है कि इनके अंदर एक अमेबाइड स्ट्रक्चर बनता है, अमेबा लाइक सेल होगा, फिर उसके बाद उनका प्लाज्मोडियम बनेगा, वो प्लाज्मोडियम मूव करता जाता है, जेली लाइक मटेरियल उसके अंदर मौजूद होता है, वो स्लाइमी मटेरियल होगा, मूव करेगा, स्लिपरी सरफेसेस से गुजरेगा और जो चीज उसके सामने आएगी, लाइक बैक्टीरिया आ गया, कोई स्पोर्स आ गया, तो वो उनको खाता जाएगा। जब वो सेल जो अमेबाइड सेल था उसकी तरह का स्ट्रक्चर होगा, वो खाना शुरू हो जाता है बैक्टीरिया और इस चीज को, तो फिर हम उसको बोलते हैं फीडिंग स्टेज ऑफ द स्लाइम मोल्ड। और फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड क्या कहलाती है? आपके पास प्लाज्मोडियम। लेट्स स्टार्ट द लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड। क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पोर्स बने स्लाइम मोल्ड के, और वो स्पोर्स आपको मैंने यहाँ पे जो है वो 3 स्पोर्स मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाए हैं। सबसे पहले स्पोर्स आए, स्पोर्स ने अपने आप को खोला। हमने पहले भी डिस्कस किया कि बैक्टीरिया भी स्पोर्स बनाता है, लेकिन बैक्टीरिया भी जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो बैक्टीरिया ऊपर एक लेयर सी बना लेता है, उस लेयर को हम उसको कवरिंग बोलते हैं। तो यू कैन से इसके अंदर तो सेल है, लेकिन सेल जो अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई उसके अंदर होगा, उसको सराउंड किया गया एक वॉल के साथ और उसको हमने एक प्रॉपर नाम दिया है उस स्ट्रक्चर को, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर को, स्पोर का। ठीक है, तो अब इन स्पोर्स ने जर्मिनेट होना है, इन स्पोर्स के अंदर से जो सेल है वो बाहर आएगा, जिसको इस लेयर ब्लैक लाइन के साथ जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया ये उसकी कवरिंग है। इस कवरिंग को तोड़ के इस ब्लू सेल ने बाहर आना है। क्या होगा? सबसे पहले स्पोर्स गोइंग टू जर्मिनेट, आफ्टर जर्मिनेशन देयर इज इमर्जेंस ऑफ अमेबाइड सेल। इस स्पोर के अंदर से एक अमेबाइड सेल इमर्ज होगा, क्लास बाहर आएगा। इसको आपको मैंने अमेबाइड सेल क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। अमेबाइड सेल इसलिए बोलते हैं क्लास क्योंकि अमेबा सेल जो होता है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, तो जो ये सेल्स होते हैं इनकी भी डेफिनेट शेप नहीं होती, इसलिए इनको बोला जाता है अमेबाइड सेल। अब यहाँ पे आपको एक अमेबाइड सेल मैंने दिखाया, एक स्पोर जर्मिनेट हुआ, एक अमेबाइड सेल अपीयर होगा, दूसरा स्पोर जर्मिनेट हुआ, दूसरा अमेबाइड सेल जो है वो अपीयर होगा। लेट्स आपके पास ये 2 स्पोर्स जो है वो निकले, एक सेल आपके पास ये था, इसके साथ ये दूसरा सेल आया, तो दूसरे सेल ने जर्मिनेट, दूसरे स्पोर ने जर्मिनेट किया, तो ये दूसरा सेल। अब ये दोनों जो है वो आपके पास क्लास एन होते हैं। व्हाट इट मीन्स? 2 अमेबाइड सेल अपीयर हुए, हैप्लाइड होते हैं। हैप्लाइड का मतलब होता है 1 सेट ऑफ जीन। ठीक है, डीएनए होगा तो 1 सेट उसके अंदर जीन्स का होगा, उसको हम हैप्लाइड सेल बोलते हैं। ये 2 हैप्लाइड सेल आपके पास बने और दोनों ही अमेबाइड सेल है, और अमेबाइड सेल का दूसरा नाम भी लिखा जाता है क्लास, जिसको हम बोलते हैं स्वार्म सेल। यानी जो आपके स्लाइम मोल्ड के सेल्स होंगे, जो स्पोर से अपीयर होंगे, उनको हम अमेबाइड सेल भी बोल सकते हैं, स्वार्म सेल भी बोल सकते हैं, और फ्लैजिलेटेड सेल भी बोल सकते हैं। समटाइम्स ये अमेबाइड सेल अपने आप को मजीद मॉडिफाई कर लेते हैं और एक स्ट्रक्चर अपीयर करवाते हैं जो फ्लैजिला होता है, और फ्लैजिला की वजह से इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लैजिलेटेड सेल्स। अब
ये जो फॉर एग्जांपल हमारे पास इन अमेबाइड सेल ने अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, फ्लैजेला नहीं बनाया, तो क्या होगा, इन दो अमेबाइड सेल्स ने आपस में जुड़ जाना है। या अब ये आपस में जुड़ेंगे तो n प्लस n इज इक्वल टू 2n। यूनियन ऑफ टू अमेबाइड सेल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड, जो है वो आपके पास डिप्लॉइड सेल दैट इज जाइगोट। n प्लस n इज इक्वल टू 2n। ये आपके पास ये है, जब उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया तो एक स्टेज अपीयर हुई है, एक सेल अपीयर होगा जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, और जाइगोट हमेशा 2n होता है। यहां से n और n फ्यूज हुआ तो 2n बन गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ अमेबाइड सेल्स ऑफ हैप्लॉइड अमेबाइड सेल रिजल्ट इनटू डिप्लॉइड जाइगोट, दैट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी। यूनियन ऑफ टू सेल्स इज सिनगैमी। क्या चीज है क्लास, यूनियन ऑफ टू सेल्स, क्या चीज होगी आपके पास, सिनगैमी। अब आ जाते हैं फ्लैजिलेटेड। अगर इन अमेबाइड सेल ने अपने आप को मजीद मॉडिफाई किया तो क्या करेगा, इन्होंने फ्लैजिला अपीयर कर लेने हैं और फ्लैजिलेटेड सेल्स का नाम दिया जाता है। ये भी हैप्लॉइड होते हैं और इन्होंने भी मिलना है तो सिनगैमी होगी और जाइगोट बनेगा, और जाइगोट क्या होगा, 2n होगा। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट, डिप्लॉइड सेल बन गया। यहां पे आपके पास क्या थे, स्पोर्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं क्लास, ये याद रखिए। अब यहाँ पे जो जाइगोट बना इसकी होगी माइटोसिस, यानी एक सेल से कितने ढेर सारे सेल्स बन जाएंगे और ढेर सारे सेल्स सारे के सारे क्या होंगे, 2n होंगे। तो ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा, इसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियाई बनेंगे। ये मैंने आपको ब्लैक डॉट्स जो है वो दिखाए हैं, दैट इंडिकेटिंग द न्यूक्लियाई, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम क्लास। ये वो स्ट्रक्चर आ गया जो कब बनेगा, आपके पास जाइगोट जब माइटोसिस करेगा ढेर सारे न्यूक्लियाई बनाएगा, और ढेर सारे न्यूक्लियाई जितने बनेंगे वो सारे क्या होंगे, 2n होंगे सारे के सारे। ये सारे सेल्स क्या हैं, 2n है क्लास। अब क्या होगा, ये जो प्लाज्मोडियम बना, इस प्लाज्मोडियम ने फ्लोट करना है, सरफेस पे क्रीप भी करना है। जो चीज इसको मिलेगी, चाहे बैक्टीरिया जो भी चीज है, वो उनको ईट करता जाएगा, उनको खाता जाएगा, और इसको हम बोलते हैं फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड, जस्ट डिफाइन प्लाज्मोडियम इन स्लाइम मोल्ड। तो यू कैन डिफाइन दैट प्लाज्मोडियम is a multinucleate structure and is a feeding stage of slime mold। ठीक हो गया क्लास। अब आ जाते हैं, ये सारे मल्टीन्यूक्लिएट हैं, ये आपके पास मेच्योर प्लाज्मोडियम बन जाएगा। अब मेच्योर प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होगा, थोड़ी सी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, थोड़ा उभार होगा उसके अंदर, इस तरह का ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है मेच्योर प्लाज्मोडियम। जैसे ही अपने आप को मॉडिफाई करेगा ना क्लास, इसके अंदर भी अब कौन से सेल जा रहे हैं, डेफिनेटली डिप्लॉइड सेल्स जा रहे हैं। समझ आ रही है आपको, ये डिप्लॉइड सेल्स, इस स्टेज को हम बोलते हैं यंग स्पोरेंजियम। इस एक जो इसके ऊपर एक स्पोरेंजियम बनी है, जो अभी मेच्योर नहीं है, अभी यंग है, इसने अपने आप को इंक्रीज करना है, अपने आप को मेच्योर करना है, जो कि आपको नेक्स्ट स्टेज में मैंने दिखाया है। ये अभी भी 2n है क्लास, समझ आ रही है। इसके अंदर जो न्यूक्लियाई है वो 2n है। वो 2n न्यूक्लियाई क्या करेगा, इसने अपने आप को डिवाइड करने से पहले, जब ये मेच्योर होगी स्पोरेंजियम इस तरह का स्ट्रक्चर लेगी, तो इसमें सबसे पहले जो 2n सेल था उसके अंदर होनी है मियोसिस। मियोसिस इज द रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहां पे फॉर एग्जांपल आपके पास 2n कैसे था, 1n यानी 5 जो है वो आपके पास टोटल कितने थे, n 5 के इक्वल था, दूसरा n भी 5 के इक्वल था। यहां पे आपके पास 10 हो गया 2n, समझ आ रही है। 5 नंबर ऑफ जीन्स थे, 5 नंबर ऑफ जीन्स थे, 5 और 5 प्लस हो गया, 10 जीन्स हो गए, डिप्लॉइड हो गया। ये भी आपके पास 10 जीन्स के जितने न्यूक्लियाई बनेंगे 10 जीन्स के होंगे। उसके बाद ये सारा, और इसके अंदर भी 10 होगा, यानी 2n ही है ये सेल न्यूक्लियाई। अब आपको बताती हूँ, ये जो 2n है इसके अंदर होनी है रिडक्शन, मियोसिस। 2n से क्या बनना है, जब ये दो सेल्स हाफ हाफ होंगे तो एक सेल से जो न्यूक्लियाई रिड्यूस होंगे तो 5n हो जाएगा। समझ आ रही है क्लास। 2n
इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जो आगे ट्रांसफर है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वाइल द हैप्लॉइड सेल, यानी अब जब हम मियोसिस बोलते हैं तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी शेयर्ड फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल। पेरेंट सेल अगर 10 जीन्स का था तो डॉटर सेल्स कितने होंगे 5 जीन्स के, और उनको हम लेबल कैसे करते हैं 5n 5n। अब ये आपके पास यही स्पोरेंजियम ग्रो कर गई, इसके अंदर मियोसिस हुई, इस सेल ने अपने आप को हैप्लॉइड किया, हैप्लॉइड के बाद उसके अंदर माइटोसिस होती है। समझ आ रही है क्लास? हैप्लॉइड के बाद क्या होगी माइटोसिस, एक से सेल ढेर सारे सेल्स बनेंगे। अब इसके अंदर सेल्स बन गए ढेर सारे, इन सेल्स सब सेल्स ने अपने अंदर आप ऊपर कवरिंग बनानी है और उस कवरिंग के जरिए हम इनको नाम देते हैं स्पोर्स का। जैसे ही ये स्पोरेंजियम मैच्योर होगी, इसके अंदर नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो स्पोर्स बन जाएंगे, तो ये रप्चर होगी और रप्चर होने के बाद जितने स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। और अब स्पोर्स कितने सेट ऑफ जीन रखते हैं, वो n है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हो गई है मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन हो गई है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड हो गए हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो गए हैं। अब ये दोबारा स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और ये साइकिल अगेन जो है वो कंटिन्यू होगा। इस तरह जो है स्लाइम मोल्ड अपनी लाइफ को कंटिन्यू किए हुए है, स्लाइम मोल्ड अपनी लाइफ को चला रहा है। इसके अंदर इस तरह की रिप्रोडक्शन होती है। ये आपके पास क्या होगी सेक्सुअल आप कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो स्पोर्स इसके अंदर से जर्मिनेट होते हैं, दोनों स्पोर दो सेल्स फ्यूज होते हैं और उसके बाद आपके पास इसका साइकिल चलता है क्लास। This was all about the today's lecture, that was lecture number 16। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।